हमारे साथ डॉक्टर कौकब इमाम जी भी जुड़ चुकी है। डॉक्टर कौकब इमाम जी, एक चीज़ समझना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। जो बच्चे गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन गेमिंग के, अगर इस फैसले को देखा जाए तो उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, और इसके साथ ही जो मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी पॉजिटिव विकास यहाँ देखने को मिलेगा इसके साथ ही। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो लॉ पास हुआ है, ये एक तरीके से बच्चों के बेहतरी के लिए पास हुआ है और ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जो ये ऑनलाइन गेम्स से एक्सपोज़र में आए हैं, जब से उनके अंदर मूड स्विंग्स, एग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब रियलिटी से भागना उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बस आप फ़ोन दे दीजिए और बच्चे आपके घर के किसी कोने में बैठे हैं, और जब आप उनसे फोन लेने जाइए तो वो नाराज हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते। उनके अंदर एक इमोशनल रेगुलेशन, खुद के इमोशंस को रेगुलेट करने की जो क्षमता होती है, वो ये ऑनलाइन गेमिंग जो है वो कैपेबिलिटी वो छीन लेती है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है डोपामिन रिलीज करना, जो कि उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जब वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। उससे वो एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। ये एकदम से जब अगर खत्म होगा तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इस चीज के आदी हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट धीरे धीरे करके ये चीज उन्हीं के लिए बेहतरी आगे साबित होगी, क्योंकि बच्चे इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेमिंग के थ्रू किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है उनके लिए। फिर कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो ऑनलाइन गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बिना माँ बाप के परमिशन के ऑनलाइन गेमिंग खरीदते हैं, और उसके चक्कर में माँ बाप के बैलेंस जो है वो बैंक बैलेंस, उसमें कमी आती है। माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं होता है, और बच्चों से जब पूछा जाता है तो वो जनरली झूठ बोलते हैं। तो उनके अंदर एक एम्पैथी जो होती है दूसरों के लिए, वो भी नहीं रह जाती है। उनके लिए बस इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग, उससे मिलने वाला उनको डोपामिन सेटिस्फैक्शन, जो हम लोग के वक्त में हमें मिलता था जब हम घर से बाहर निकलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, ग्रुप इंटरेक्शन होता था। आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेमिंग के वजह से। लोग बिल्कुल, एक दूसरे से गेमिंग के इसीलिए प्लेटफॉर्म के कौकब थ्रू जी, बात इस बिल को काफी अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक सकारात्मक पहल सरकार द्वारा इसे माना जा रहा है। जिस तरह दीपांशु जी ने भी बताया कि करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन सरकार उसके बावजूद ये फैसला ले रही है, तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। दीपांशु जी, एक चीज और समझना चाहूंगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या उसकी लत नहीं लगेगी? जो डिजिटल लत की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? ऑनलाइन गेमिंग को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। हम्म। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक अलग से मिनिस्ट्री भी ओपन करेंगे, ऑनलाइन गेमिंग मिनिस्ट्री। जी। इसके अंदर वो गेम आ जाते हैं कि ई स्पोर्ट्स के अंदर लाइक हमारा ऑनलाइन चेस हो गया, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स हो गए। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि दो चीजें हैं इसके अंदर। जी। एक है गेम ऑफ स्किल्स एंड सेकंड इज गेम ऑफ चांस। हम्म। अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी कहानी जो ऑनलाइन गेमिंग पे है वो स्टार्ट हुई थी 2013 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था महादेव लॉटरी को लेकर। जी। तो गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों को डिवाइड किया था। एक है गेम ऑफ स्किल्स। स्किल्स हो गई कि मतलब कि जिसमें बंदा अपना दिमाग लगाता है, अपनी कैपेबिलिटी यूज करता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसी चीजों को वो प्रायोरिटाइज करें, इससे कि लोगों की मतलब की स्किल्स बढ़ेगी। जैसे चेस है, आज के दिन पता है कि हम अर्बन सिटी में रह रहे हैं कि एक दूसरे से मिलना तो किसी का हो ही नहीं पाता। आज के बच्चे सब घर पर रहते हैं, लेकिन चेस आपको पता है गेम 2 प्लेयर्स का है। जी। और ऐसे ही अगर टीम्स बनाए तो जब ही बच्चा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ई स्पोर्ट्स के थ्रू उनकी तरफ जाएं। सेकंड आ जाता है ऑनलाइन सोशल गेम। सोशल गेम्स हमारा हो गया सुडोकू, जिसके अंदर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लूडो हो गया। थर्ड वन इज हमारा जो पबजी या आज के दिन फ्री फायर जो चल रहा है, ये भी ऑनलाइन सोशल गेम की तरफ ही है। इसकी तरफ ये है कि आज के बच्चों को
साथ के साथ मतलब कि गेम्स के लिए आपको याद हो कि हम जब बचपन में छोटे थे तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे? गली में क्रिकेट खेलते थे, जी, बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन आजकल जब हम अर्बन सिटीज में रहते हैं कि हर जना बिजी है, कोई किसी के पास भी टाइम नहीं है बाहर जाने का। लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए। कोई इंस्टा चलाता है, कोई कुछ चलाता है। तो ये हो गया उनके लेजर के लिए ऑनलाइन सोशल गेम। थर्ड वन आ जाता है ऑनलाइन बैटिंग, जो सबसे मतलब कि गंदा है, जिसमें मनी की बात आ जाती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा टारगेट जो होगा हमारा वो होगा आईपीएल। ये सारा का सारा गेम है लक ऑफ चांस। ये अपने को आदत डालते हैं कि छोटे से पहले हम मनी देते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम विनिंग करते हैं, जस्ट लाइक गैम्बलिंग। उसके बाद एंड रिजल्ट हम सभी को पता है, कोई भी आज तक नहीं जीता, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ही जीतती है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट का यही है कि सोशल गेम्स हो गए या ई स्पोर्ट्स हो गए, इसी की तरफ हम प्रमोट करें। एंड जो हमारे ऑनलाइन बैटिंग गेम्स है जो मनी से रिलेटेड है, जी। मनी ऑनलाइन के लिए सबसे गंदी चीज है। जो लक बाय चांस है, कि आपको पता है कि लक बाय चांस कुछ नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर में बग डालना है छोटा सा, तो 2 मैच आपको जिताएगा, थर्ड मैच से आप हारना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप जीतने की कोशिश के लिए कि पुराना भी मैं रिकवर कर दूं, उसके लिए आप खेलते बिल्कुल जाएंगे। जितना आप दीपांशु खेलेंगे जी, उतना ही आपने आप उसके अंदर बिल्कुल डूबते जाएंगे। सिंपली ये जो 3 कैटेगरी में जो डिवाइड करके बहुत इजीली मैं कहूँ आसान भाषा में जो समझाया,